यहाँ भूख हड़ताल पर बैठा है और शासन प्रशासन के द्वारा लगभग 48 घंटे से उसकी सुध नहीं ली गई। इसकी मांगों को पूरा कर लिया जाए। अगर कोई भी अनहोनी इस छोटे भाई के साथ हुई उसका संपूर्ण जिम्मेदार शासन प्रशासन होगा और ऐसा ना हो कि ये चिंगारी इस उत्तराखंड में आग का रूप ले। न्यायालय का कर्मचारी या प्रोफेसर अगर अपने कर्तव्यों का निर्वाह ढंग से नहीं करेगा उनको सस्पेंड करने की मैं मांग रखूंगा इनके साथ। कहीं भी आपको पीने का पानी उपलब्ध हो जाए तो मैं ये धरना अभी छोड़ने के लिए तैयार हूँ। ये सब के सब झूठ बोल रहे हैं और अब अगर ये इस तरह के झूठ बोलते रहे तो मैं इस बात पे आके अड़ चुका हूँ, जब तक 5 की 5 मांगे नहीं मांगी जाएगी मैं यहाँ से उठूंगा नहीं। महाविद्यालय प्रशासन इस चीज़ को देखे। यदि छोटे भाई रिंकू बिष्ट के साथ कोई भी अनहोनी होती है, छोटी सी चिंगारी जली है, वो एक बड़े आग के रूप में ना बदल जाए। के लिए तुम उसमें लाखों रुपया लगा सकते हो, मतलब एक तुमसे नमस्कार, मैं अभिषेक आपका स्वागत करता हूं सुरागीलाल न्यूज़ चैनल में और इस वक्त मैं मौजूद हूं काशीपुर के राधे हरी स्नातकोत्तर महाविद्यालय में। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जो छात्र यहाँ पे बीते 3 दिन से जो है धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं। इनकी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर जो है अपने कॉलेज के कैंपस के अंदर बैठे। आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं कि समाज सेवी गगन काम्बोज जी भी मौजूद हैं और प्रशासन के जो है आज जो है बीते 36 घंटे बीतने के बाद जो है प्रशासन के भी आला अधिकारी यहाँ पर आए हुए थे और उन्होंने भी जो है प्रिंसिपल मैम से जो है वार्तालाप किया है और कहीं ना कहीं जो इन बच्चों की जो मांगे हैं 5 सूत्रीय मांगे, उनमें से जो है 4 सूत्रीय मांगों पे जो है कहीं ना कहीं विचार विमर्श किया गया है। लेकिन एक मांग जो है अभी नहीं पूरी हो पाई है इन छात्रों की, जो है सीट बढ़ोतरी को लेकर। जी हाँ, सीट बढ़ोतरी को लेकर ये छात्र विगत 3 दिन से धरने पर हैं और आज जो है अभी स्वास्थ्य विभाग की टीम भी यहाँ पर आई थी और जो छात्र यहाँ पे हैं रिंकू बिष्ट जो कार्यकर्ता हैं ABP के, उसका भी जो है यहाँ पे एक स्वास्थ्य परीक्षण किया गया है जिसमें वो अभी फ़िलहाल जो है फिट पाया गया है। लेकिन अभी तक जो है एक मांग को लेकर जो छात्र हैं अभी भी जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको बताना चाहूँगा प्रशासन के जो हैं तहसीलदार जो यहाँ पे मौजूद हैं, पंकज चंदोला जी जो है यहाँ पे आए हुए थे और उन्होंने भी जो है बच्चों से वार्तालाप करी है और प्रिंसिपल मैडम से भी उन्होंने कहीं ना कहीं वार्तालाप करी है। बात करूँ जिला पंचायत सदस्य चरणजीत सिंह चन्नी, उन्होंने भी जो आकर यहाँ पर जो है छात्रों को जो है अपना समर्थन दिया। देखिए, जो जिस मांगों को लेकर भाई रिंकू बिष्ट यहाँ भूख हड़ताल पर लगभग 48 घंटे से है, सबसे पहले तो आके प्रशासन को अवगत कराया था कि भाई एक छात्र इस काशीपुर का एक बच्चा यहाँ भूख हड़ताल पर बैठा है और शासन प्रशासन के द्वारा लगभग 48 घंटे से उसकी सुध नहीं ली गई। तत्काल प्रशासन से बातचीत कर मेडिकल टीमें थी वो आई हैं, उसका स्वास्थ्य का चेकअप किया है और यहाँ जितने भी शासन प्रशासन के लोग थे प्रिंसिपल महोदय से बातचीत हुई है और जो उसकी प्रमुख मांगे हैं उनको पूरा करने के लिए प्रशासन से बातचीत की गई है और कोई भी ऐसी मांग कोई इतनी बड़ी नहीं है जो पूरी ना हो सके। इस महाविद्यालय में लगभग 9000 छात्र छात्राएं हैं जिनके परेशानियों को लेकर छोटा भाई यहाँ भूख हड़ताल पर बैठा है। इसको मनाने का भी प्रयास किया गया है, लेकिन लंबे समय से इन के द्वारा समय समय पर अवगत कराया गया है कॉलेज प्रशासन को, लेकिन कॉलेज प्रशासन हठ धर्मिता पर है। मतलब उनको ऐसा लगता है कि जैसे इन बच्चों से तो प्रेम इसने नहीं है, अपने जहाँ वो बैठते हैं अपनी जगहों के लिए बड़े चिंतित हैं कि अपने जहाँ उनका जो कार्यालय है उसमें AC कौन सी लगेगी, उसमें कुर्सी कौन सी लगेगी, उसकी टेबल कौन सी होगी, उसका पूरा कमरा कैसे अच्छा लगेगा, उसकी चिंता है। लेकिन इस महाविद्यालय में जो छात्र छात्राएं हैं लगभग 9000, उनके लिए ना पीने की पानी के पीने की व्यवस्था है, ना शौचालय की व्यवस्था है। मतलब आप देखेंगे तो इतने दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति मैं कहूँगा आज के इस 21वीं सदी में जो इस समय इस महाविद्यालय की बना दी है। मेरा पूर्ण समर्थन भाई रिंकू बिष्ट के साथ है और मैं यही कहना चाहूँगा कि भाई चलो आज इतने छात्र छात्राओं की एक आवाज़ बुलंद छोटा भाई रिंकू बिष्ट कर रहा है और मैं समस्त जितने भी युवा साथी हैं सबसे कहना चाहूँगा कि इसके समर्थन में खड़े हों और शासन प्रशासन से ये कहना चाहूँगा कि तत्काल इसकी मांगों को पूरा कर लिया जाए। अगर कोई भी अनहोनी इस छोटे भाई के साथ हुई तो उसका संपूर्ण जिम्मेदार शासन प्रशासन होगा और ऐसा ना हो कि ये चिंगारी इस उत्तराखंड में आग का रूप ले। देखिए, जब तक अभी बातचीत कही है मुझे लगता है कि जल्द इसका हल निकाल लिया जाएगा और इस परिस्थिति में किसी भी बच्चे की जान को जोखिम ना हो, ऐसा कोई भी कार्य लंबा नहीं चलने दिया जाएगा। मुझे पूर्ण विश्वास और आशा है कि शासन प्रशासन जल्द से जल्द जितनी जो मांगे हैं उनको पूर्ण कर लेगा और जल्द ये धरना मुझे लगता है कि छात्रों के हितों में छात्रों की जीत होगी इसमें और जो भी समस्याएं उनको पूर्ण किया जाएगा और जल्द ही शायद ये हो जाएगा और हठ धर्मिता पर रहेगा तो इसका कोई अंदाज़ा नहीं है कब तक चलेगा।
इस छात्रों विगत 3 दिन जो छात्र जो आंदोलन चल रहा है उसको जो है आज समर्थन देने के लिए जो है जिला पंचायत सदस्य हैं चरणजीत सिंह चन्नी जो हैं अभी जो है नवनियुक्त जो है जिला पंचायत सदस्य बने वो भी जो है छात्रों को जो है आज समर्थन देने पहुँचे। थोड़ा उनसे ही बातचीत कर लेते हैं। सर चन्नी साहब, आप जो है छात्रों को जो आपने समर्थन दिया है और विगत 3 दिन से जो है ये महाविद्यालय में छात्र बैठे हुए हैं, क्या बताना चाहिए? देखिए, बड़ी दुखद ये कार्रवाई कर रहे हैं ये डिग्री कॉलेज के जो स्टाफ है, ख़ास तौर पे जो प्रिंसिपल महोदय हैं। और मुझे लगा कि उनका व्यवहार इतना कुशल नहीं है, क्योंकि मैंने ये बात करी है। ये चीज़ें यहाँ पर लागू नहीं होती। अगर ऐसा अधिकारी हमें नहीं चाहिए। मैं तो आज रिंकू बिष्ट जी का और एबीवी का समर्थन करने आया हूँ, क्योंकि हमारा देश का भविष्य होते हैं बच्चे, और छात्र शक्ति राष्ट्र शक्ति होती है। और इसी में 5 सूत्रीय मांगों को लेकर मैं एक मांग और भी जोड़ूंगा। अगर कोई विद्यालय का कर्मचारी या प्रोफेसर अगर अपने कर्तव्यों का निर्वाह ढंग से नहीं करेगा, उनको सस्पेंड करने की मैं मांग रखूंगा इनके साथ। सर कहीं ना कहीं बात करें जो क्या बोलते हैं, आपने जो है मैडम से ही वार्तालाप करी, मैडम ने क्या बताया? देखिए, मुझे उनका व्यवहार कुशल नहीं लगा, क्योंकि महिला है वो। और मैं ज़्यादा बात ना करते हुए मैं ये कहूँगा कि उनका इस विद्यालय से कोई प्रेम नहीं है, उनका इस छात्रों से या छात्राओं से कोई प्रेम नहीं है। उन्हें केवल और केवल अपनी ड्यूटी से मतलब है, ड्यूटी करनी और घर जाना और तनख्वाह प्राप्त करनी है। मैं इतना उनके बारे में कह सकता हूँ। देखिए, सीट बढ़ोतरी क्यों नहीं हो सकती है, क्योंकि मैंने अभी जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं धन सिंह रावत जी, उनके पीआरओ से बात करी है। मैंने भी समय मांगा है, और मैं इस विषय को भी माननीय मुख्यमंत्री, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री हैं, उनके समक्ष भी रखूँगा, और जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं उनके समक्ष भी रखूँगा अपनी बात ये। और मैं पूरी कोशिश करूँगा रिंकू बिष्ट को साथ लेकर कि इस विद्यालय में जो ये मांग कर रहे हैं पदों की बढ़ोतरी की, वो पूर्ण हो इनकी। मेरे साथ इस वक्त जो है बातचीत के लिए जो है छात्र नेता हैं रिंकू बिष्ट जी वो मौजूद, उनसे बातचीत करते हैं। रिंकू भाई, विगत 3 दिन से आप जो हैं क्या बोलते हैं धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रशासन की जो लोग हैं अभी आए हुए हैं, क्या बातचीत? जैसे आप सबको पता ही है, मैंने पहले भी बताया कि 25 तारीख शाम 5:30 बजे से मैं धरने पे बैठ गया था। परंतु जब 26 तारीख शाम 5:30 बजे और मेरे को किसी भी तरह कोई कांटेक्ट नहीं किया गया महाविद्यालय प्रशासन द्वारा, तो मेरे को सिर्फ एक ही रास्ता सूझा, जो कि थी भूख हड़ताल। और मैं भूख हड़ताल पे बैठ चुका हूँ। मुझे भूख हड़ताल बैठे हुए लगभग 48 घंटे हो गए हैं। तो अब आज हमारे जो प्रशासन है वो हमारे महाविद्यालय में आया, और पुलिस बल भी हमारे महाविद्यालय में था, साथ ही प्राचार्य महोदय भी वहीं पे खड़ी थी। तो उनके जो भी हमारे जो मांगे हैं उनको लेके जो उनके रिप्लाई हैं, जो चीज़ वो कह रहे हैं कि इसके बदले हम ये करेंगे, वो बिल्कुल भी हमें संतुष्ट नहीं कर रहे हैं। क्योंकि हमारे महाविद्यालय में पूर्व से ही छात्राओं के साथ बहुत सी तरीके की नाइंसाफ़ी की जा रही है, और अब भी कर रहे हैं। पर कहीं ना कहीं जो प्रशासन के द्वारा भी बताया गया है कि जो आपकी 4 सूत्रीय मांगे हैं वो हो चुकी हैं। एक सूत्रीय मांग जो है सीट बढ़ोतरी को लेकर, उसको आप लेकर जो है पसंद कर रहे हैं। ये सब के सब झूठे धकोसले हमें दे रहे हैं। अगर आप अब भी, मैं कहता हूँ अब भी हमारे महाविद्यालय में चक्कर मारो, कोई भी वॉशरूम अगर आपको चालू कंडीशन में दिख जाए, अगर अच्छी स्थिति में दिख जाए, कहीं भी आपको पीने का पानी उपलब्ध हो जाए, तो मैं ये धरना अभी छोड़ने के लिए तैयार हूँ। ये सब के सब झूठ बोल रहे हैं, और अब अगर ये इसी तरह के झूठ बोलते रहे तो मैं इस बात पे आके अड़ चुका हूँ, जब तक 5 की 5 मांगे नहीं मांगी जाएगी मैं यहाँ से उठूँगा नहीं। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा आपका परीक्षण किया गया है? स्वास्थ्य विभाग के द्वारा परीक्षण तो किया गया। मेरा स्वास्थ्य में कोई कमी नहीं है, क्योंकि जिस तरीके के मेरे पीछे मेरे समर्थक हैं, जितने मेरे पीछे लगे पड़े हैं, मेरे को दर्द सब भूल जा रहा हूँ। और जितने मेरे समर्थक मेरा उत्साह वर्धन कर रहे हैं, वो मेरी और ज़्यादा एनर्जी दिन बर दिन बढ़ाए जा रहे हैं। और एक बात मैं और कहना चाहता हूँ कि आप मेरा स्वास्थ्य चेक कराओ, बार बार कराओ। अगर ख़राब भी होता है तो ये मत सोचना कि आज ज़बरदस्ती मुझे गाड़ी में भर के यहाँ से ले जाएंगे। मैं किसी भी हालत में यहाँ जाने को तैयार नहीं हूँ। आप अगर मुझे यहाँ से भेजना चाहते तो एक ही तरह का आपके पास कि जितने भी मेरे 5 सूत्रीय मांगे हैं इनको मान लिया जाए। बात ना बन पाने का सबसे मुख्य कारण है कि हमारे प्राचार्य महोदय के द्वारा अभी तक शासन के पास तक महाविद्यालय से कोई भी प्रपोजल नहीं भेजा गया था। मैं आपको बताना चाहता हूं कि रुद्रपुर और रामनगर के कॉलेजों में सायंकालीन कक्षाएं जहां तक मेरे सुनने में आया है कि शुरू हो चुकी हैं। तो कहीं ना कहीं वहाँ के प्राचार्य का जो भी प्रयास रहा, उन्हीं के प्रयासों के कारण ये कक्षाएं शुरू हुई हैं। उन्होंने जिस प्रकार शासन से बात की है वो मेरे को नई जानकारी है, परंतु कहीं ना कहीं हमारे प्राचार्य महोदय डॉक्टर सुमिता श्रीवास्तव जी को यह प्रयास करना चाहिए कि जो छात्र छात्राएं दूर दराज के क्षेत्रों से आते हैं और डेली आकर के परेशान हो रहे हैं, परंतु उनको प्रवेश भी नहीं मिल पा रहा है, तो उनके लिए प्रयास किया जाए और कहीं ना कहीं उनको जल्द से जल्द प्रवेश भी दिया जाए।
किसी भी छात्र छात्रा को शिक्षा के अधिकार से वंचित रखना कहीं तक भी है कोई औचित्य नहीं है। तो मैं प्राचार्य महोदय से निवेदन करना चाहूँगा, शासन से निवेदन करना चाहूँगा, आदरणीय डॉक्टर धन सिंह रावत जी से भी निवेदन करना चाहूँगा, अगर वह यह वीडियो देखें तो हमारे महाविद्यालय में सायंकालीन कक्षाएं शुरू करने की कृपा करें और जो अधिक से अधिक छात्र हमारे प्रवेश लेने से वंचित रह गए हैं उनको प्रवेश जल्दी से जल्दी मिले। एक मांग जो आपकी पूरी हो चुकी है, वो तो 3-4 मांगे, एक आपके टॉयलेट की मांग है और आपकी एक पोर्टल खोलने, एक सीट बढ़ोतरी को लेकर जो मांग थी। अब आखिर ये धरना प्रदर्शन विगत 3 दिन चल रहा है, कब तक चलेगा? यह अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल है। जी, अभी प्रशासन के लोग भी आए थे, उनसे आपकी क्या बातचीत हुई? प्रशासन से भी यही बातचीत हुई। प्रशासन ने भी जो प्रिंसिपल मैडम ने उनको बताया क्या ये काम चल रहा है, उन्होंने धरातल पे जाके स्थिति का जायज़ा लिया। कहीं ना कहीं प्रशासन को भी दिखा कि धरातल पे कुछ नहीं है, केवल कागजी कार्रवाई के अलावा और कुछ नहीं हो पा रहा है। प्राचार्य महोदय ने कितनी बार हमसे यही कहा कि हाँ सब कुछ हो रहा है या होगा, केवल कागजी कार्रवाई होकर के रह गई, धरातल पे हमें कुछ भी दिखाई नहीं दिया। उसके उपरांत ही हमने कहीं ना कहीं भूख हड़ताल का निर्णय लिया और यह भूख हड़ताल अनिश्चितकाल के लिए चलती रहेगी। और कहीं छोटा भाई रिंकू बिष्ट का यह भी कहना है कि यदि उसकी मांगों को जल्दी से जल्दी पूरा नहीं किया गया तो अभी तो उसने खाली भोजन त्यागा है, आने वाले कुछ टाइम के बाद वह पानी भी त्याग देगा। तो कहीं ना कहीं प्रशासन, महाविद्यालय प्रशासन इस चीज़ को देखे। यदि छोटे भाई रिंकू बिष्ट के साथ कोई भी अनहोनी होती है तो यह छोटा सा आंदोलन कहीं बहुत बड़ी जो छोटी सी चिंगारी जली है वो एक बड़े आग के रूप में ना बदल जाए। इस चीज़ का भी ध्यान प्रशासन और महाविद्यालय प्रशासन रखे।